नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे सफर में जहां रहस्य, जादू और अंधविश्वास की कहानियां जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। मैं आपका नाम आज आपको सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी सोच को झकझोर दे। यह कहानी है बूढ़ी काकी की, एक ऐसी महिला जिसे कुछ लोग साध्वी कहते थे तो कुछ जादूगरनी। क्या सच में उनके पास कोई रहस्यमयी शक्ति थी या यह सब एक वहम था? आइए इस कहानी में डूबते हैं और जानते हैं टोना टोटका और चुड़ैल विद्या के पीछे की सच्चाई। कहते हैं कि हमारे गांवों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी छवि डर और रहस्य से घिरी होती है। बूढ़ी काकी भी ऐसी ही एक महिला थी। उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। कोई कहता था कि वे 80 साल की हैं, तो कोई कहता कि वे 100 से भी ऊपर की होंगी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो सीधे दिल में उतर जाती। चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं थीं, मानो उनके भीतर बरसों के अनुभव और कहानियों का एक पूरा संसार बसा हो। उनका घर गांव के कोने में पीपल के पेड़ के पास था। यह वही जगह थी जहां शाम होते ही गांव के लोग जाने से कतराते थे। कहते हैं वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी रोने की आवाजें। बच्चे तो उधर खेलने का नाम तक नहीं लेते, लेकिन जितना लोग उन्हें डरते थे उतना ही वे उनकी बातों से आकर्षित भी होते थे। बूढ़ी काकी के पास हर बीमारी का इलाज था, लेकिन उनके तरीके अलग थे। वे कभी नीम की पत्तियों से झाड़ा देती तो कभी किसी खास मंत्र का जाप कर मरीज के कान में फूंक मारती। कई बार वे मिट्टी से बनी छोटी छोटी गुड़ियों को जलाकर किसी की तकदीर बदलने की बात कहती। लोग कहते थे कि उनकी दी गई काली डोरी बांधने से हर तरह की बुरी नजर दूर हो जाती। गांव में कई लोग उनके पास जाते थे, कोई धनवान बनने की चाह में तो कोई अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। किसी को प्रेम विवाह की चिंता होती तो किसी को संतान न होने का दुख। और अजीब बात यह थी कि जो भी उनके पास जाता उसे किसी न किसी रूप में समाधान जरूर मिलता। पर जैसा कि हर रहस्यमयी चीज के साथ होता है, बूढ़ी काकी को लेकर भी अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि वे रात को श्मशान में जाकर कुछ अनुष्ठान करती हैं। कोई कहता कि वे चुड़ैलों से बातें करती हैं। यहां तक कि कुछ ने दावा किया कि उन्होंने बूढ़ी काकी को बिना पांव जमीन पर टिकाए चलते देखा था। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। पास के गांव में रहने वाली एक महिला जो सालों से निसंतान थी, बूढ़ी काकी के पास गई थी। कुछ ही महीनों में उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा अजीब था। उसकी आंखें सामान्य से अलग थीं और वह हर किसी को घूरता रहता था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि किसी टोने टोटके का नतीजा है। गांव में बूढ़ी काकी को लेकर डर बढ़ने लगा। लोग अब उनसे दूर भागने लगे। कुछ ने उनके खिलाफ पंचायत में शिकायत भी कर दी। लेकिन जो लोग बूढ़ी काकी से डरते थे वे यह नहीं जानते थे कि उनका सच क्या था। एक दिन जब गांव वालों ने मिलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, तुम लोग जिसे टोना टोटका कहते हो वो असल में पुरानी विद्या है। तुम्हें जो जादू लगता है वो सिर्फ प्रकृति के नियमों को समझने की शक्ति है। मैं कोई चुड़ैल नहीं, बस एक बूढ़ी औरत हूं जिसने जीवन भर लोगों की मदद की। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे भले के लिए थी तब तक मैं देवी थी, और जब मैंने तुम्हारे डर को दूर करने की कोशिश की तो मैं चुड़ैल बन गई। यह सुनकर गांव वाले सहम गए। क्या सच में वे गलतफहमी का शिकार थे? क्या बूढ़ी काकी वास्तव में कोई तांत्रिक थीं या वे सिर्फ पुरानी परंपराओं को जानने वाली एक बुजुर्ग महिला थीं? कुछ ही महीनों बाद बूढ़ी काकी का देहांत हो गया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी गांव में सुनाई जाती हैं। कोई उन्हें जादूगरनी कहता तो कोई देवी। उनके जाने के बाद भी उनके घर के पास से गुजरने में लोगों को डर लगता था। शायद इसीलिए कि डर इंसान के दिमाग में बस जाता है और अंधविश्वास को मिटाना इतना आसान नहीं। तो दोस्तों, यह थी बूढ़ी काकी की कहानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज में मौजूद डर और विश्वास के बीच की एक खाई को दिखाती है। हम में से कई लोग आज भी टोना टोटका, भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन करते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सच है या सिर्फ हमारी कल्पना? आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपने भी कभी ऐसा कोई अनुभव किया है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।